नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। बहुत सूरत हाल जो है वो तेज़ी के साथ बदल रही है। रात के तकरीबन 1:30 बज चुके हैं जब मैं आपसे मुखातिब हूँ और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस दौरान। और गुज़श्ता चंद घंटों में सिचुएशन जो बनी थी उसमें खामोशी के बाद, स्टे के बाद एक दरवाज़ा खुला है मुज़ाकरात का। उस मुज़ाकरात का स्टेटस भी आपको बताना है और आपके साथ ये भी बताना है कि शेख रशीद अहमद साहब और वज़ीर दाखिला साहब और वज़ीर इत्तलात साहब की टून में ज़मीन और आसमान का फ़र्क क्यों था, और ये अचानक हुकूमत के रवैये में तब्दीली किस चीज़ की निशानदेही कर रही है। और अब ये भी आपको बताना है कि आज की रात क्यों इम्पॉर्टेंट है और कल कभी इम्कान है कि इस धरने का फ़ैसला हो जाएगा और वो जो थ्रेट किए गए थे और जिस अंदाज में चीज़ें कराई गई थी उसका नतीजा क्या बरामद होने वाला है। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूँ आपका और मेरा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले वो अफराद के जो मुसलसल कमेंट कर रहे हैं कि मैं वीडियो नहीं बना रहा, दोस्तों वीडियो मेरी आ रही है आपके पास, लेकिन सवाल ये है कि आज जो मामला बना उस जिस अंदाज में इंफॉर्मेशन आ रही थी बोथ साइड, इधर से भी ना इधर को हम कंफर्म कर सकते ना इधर को, क्यों हुकूमत जो दावा कर रही थी वो भी एक अपनी जगह पे, उसकी तस्वीरें भी, और इधर से भी बहरहाल इतना कंफर्म था कि लाशें गिर रही हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं और दोनों तरफ से हमारे भाई, हमारे अजीज़, हमारे कलमा को और हमारे पाकिस्तानियों की लाशें गिरी और हमारे पाकिस्तानियों का खून बह रहा था मुसलसल। मैंने दोनों हाथ जोड़ के दोनों तरफ से रिक्वेस्ट की थी कि इस मामले का मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकालिए। और उसका ये हुआ कि बहरहाल मुझसे रब्ते भी हुए बहुत सारी दोनों तरफ से और चीज़ें जो है ट्रैक की तरफ मुझे यकीन है, यकीन हूँ, उम्मीद हूँ अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह ये होगा कि आज रात इसकी बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त होने जा रही है। लेकिन इससे पहले कि जो डेवलपमेंट हुई मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। लेकिन आज जो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने जिस अंदाज में जो टोन अख्तियार किया वो बहुत ही किसी सूरत भी एक मुल्क के वज़ीर इत्तलात को ये ज़ेब नहीं देता। और जिस अंदाज में सख्त रवैया था उनका, बहुत ही अफसोसनाक कि आप इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे तहरीक तालिबान को कर रहे हो। आप उनके बारे में भी नरम गोशा रखते हो और एक जमहूरी हुकूमत से ये कैसे तस्वर किया जा सकता है कि वो दहशतगर्द के राह की फंडिंग और पता नहीं क्या से क्या जो मुंह में आए, यानी कि कुछ भी। यार ये खुदा का खौफ करें, ये बातें इस तरह नहीं है। फ्रांस के सफ़ीर के मामले के ऊपर मैं मुसलसल इनसाइड स्टोरीज़ आपको बयान करूं उस वक्त से लेकर अब तक, और पिछले दिन जो गुज़श्ता शब गुजरी है उसमें भी तहरीक लब्बैक के दोस्तों ने एक स्पेस क्रिएट की थी। उस स्पेस पे भी मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पर भी मैंने समझने की कोशिश की कि वो क्या चाह रहे हैं। वहाँ पर भी मैंने गुफ्तगू, शायद उन दोस्तों ने कुछ और समझा, लेकिन बाद में मेरी खुद तहरीक लब्बैक की शूरा के अरकान से बात हुई, उनसे डिस्कशन हुई कि मैंने कहा हम यहाँ पर जब इस्लामाबाद में बैठे हमें क्लियर तो हो कि आप क्या मतालबात लेकर हैं और आप क्या चाह क्या रहे हैं, ताकि वो एग्जैक्ट हम जो है आवाम के सामने रख सकें, उसको एनालाइज कर सकें और फिर उसको रिपोर्ट कर सकें। देखिए हम रिपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, जो कामुकी में हो रहा है उससे पीछे हुआ है, हम वहाँ पे नहीं है। इसलिए मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई ग्राउंड नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर मैं दोनों तरफ से उसको रिपोर्ट कर सकूं। जो दोनों कहेंगे हम वही बयान करेंगे, उनका ये कहना है उनका ये कहना है। ये बुनियादी तौर पर सहाफ़त का एक असूल है। अब बहुत सारे लोग, फिर बहुत सारी चीज़ें, वीडियोज़ भी आ जाती हैं, फिर फेक चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, मामला जो है वो फिर बढ़ चढ़ जाता है। तो बहरहाल वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ठीक नहीं किया और इस तरह अंदाज में ये मौक़िफ़ अख्तियार कि जनाब हम रियासत चाहे तो अलकायदा को कुचल देती है, फ़लाँ करती है। मेरे भाई फवाद चौधरी, बात यह है कि अगर आपने परवेज़ मुशर्रफ के साथ काम किया तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी रूह भी आपके अंदर आ गई है। कुछ तो ख्याल करें, आप जमहूरी लोग हैं, जमहूरी अंदाज में बात करें, आप प्यार से बात करें। ये बड़ी प्यार से करने वाले लोग हैं। मैं आज तकरीबन कई घंटे इन लोगों से बात हुई है मेरी ज़्यादा, और बहुत इनको नरम पाया, इनमें कोई सख्ती नहीं। हाँ, सख्ती आप में पिछले 2 दिन से हम महसूस कर रहे हैं कि आप में सख्ती है और आप इस चीज़ को ताकत और दबाव के तहत इसको वापस करना चाहते हैं। वो इस तरह नहीं होगा। मेरी जो आज बात हुई, मैं कन्वर्सेशन में जो परसीव कर चुका हूँ वो ये है कि तहरीक लब्बैक के जो शूर है वो सिर्फ इतना कह रही है कि जो आपने मुज़ाकरात में कहा था कि हम ये पार्लियामान में डिस्कस कराएंगे, 20 दिनों में, 20 डेज़ में हम डिस्कस कराएंगे, सिर्फ उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दीजिए और उनके साथ बैठ के कर दीजिए। वो ये मामला चले जाएंगे और आपके इत्मीनान कर लेंगे कि रियासत का कोई भी एक जो काबिल इत्मीनान बंदा है वो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। और इसका बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी आपने जो वोटिंग करा लीजिए, अगर उनके हक़ में या चाहे मुखालफत में, कोई इतराज़ नहीं है उनको, लेकिन आप उनको बंद गली में धकेलने की कोशिश करें। आप उनको जिस सतह पर लाकर खड़ा करना चाह रहे हैं और ये कहना कि जी वो राह के एजेंट है, राह के बंदे हैं, फंडिंग है, फॉर गॉड से
اگر آپ کے پاس اتنے ہی شواہد ہیں نا تو وہ سپریم کورٹ لے جائیے. پارٹی کا کیس چل رہا ہے, پارٹی فنڈنگ کا کیس تو آپ پر بھی چل رہا ہے. تو بہرحال اس کے اوپر بہت ہی یعنی کہ صبر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ اور معاملہ فہمی کے ذریعے تھا. آج شیخ رشید تھوڑا سا ان کی ٹون چینج تھی, لیکن وہ کہہ رہے جی میرا موبائل کھلا ہوا. بھائی موبائل کو چھوڑے, آپ اس کو مذاکرات کا آغاز کیجیے, آگے بڑھیے. بہرحال باتوں آپ کو بریکنگ نیوز دینے چاہ رہا ہوں, اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سعد حسین رضوی کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے سعد حسین رضوی صاحب کو اسلام آباد میرے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ان کو لایا گیا ہے, اور اب ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے, اور اب وہ شورا کے ساتھ بیٹھ کے وہ خود ہی اس چیز کو یعنی کہ کسی ایک بڑی یعنی کہ ہائی پروفائل شخصیت جو ہے اس میں انوالو ہوئی ہے, اور وہ شیخ رشید صاحب باقی معاملات سارے بیٹھیں گے, اور اس میں جو ہے قوی امکان ہے کہ آج رات صبح انشاءاللہ اگر اللہ کی طرف سے خیر ہو, کوئی شیطان کسی نے کوئی ایسا کام نہ کیا تو مجھے قوی امکان ہے, میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ آج صبح ایک جو ہے اس واسطے ایک اچھی خبر آئے گی, اور یہ معاملہ یہاں پر رک جائے گا. اور جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, سارے کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے میں نے تحریک لبیک کے لوگوں کو دیکھا, کچھ حکومت کے ایون کے حامیوں کو دیکھا جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ نادر بھائی خدا کے لیے اس کو جو ہے نا کوئی سیٹل کرائیں. اور یہ میری بات سنیں, یہ بات جب مسلک پہ چلی گئی نا, شیخ صاحب آپ بہت سمجھدار ہیں, آپ دعویٰ کرتے ہیں, آج بھی آپ نے دعویٰ کیا کہ میں گراؤنڈ لیول سے اوپر آیا ہوں. یقیناً آپ گراؤنڈ لیول سے ہیں, لیکن پھر آپ سمجھتے بھی ہیں ان کے کانسیکوینس اور چیزوں کو. بات یہ ہے کہ آپ ٹی ایل پی کے شیخ فواد چودھری اور دیگر مثالیں دے رہے ہیں, آپ ٹویٹس کر رہے ہیں. ٹی ایل پی کی عوام میں جڑیں نہیں تھیں, ان کی عوام میں جڑیں, اس کاز کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے. لہٰذا آپ مہربانی کیجئے, حکمت کے ساتھ, تدبر کے ساتھ اور بہت ہی کھلے دل کے ساتھ بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں. جہاں پر فہم کا معاملہ ہے وہاں پر ایک دوسرے کو کنونس کریں. دھمکیوں سے, دھاندلی سے, اس طرح سے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. سعد حسین رضوی صاحب اسلام آباد میں آ چکے ہیں, میرے ذرائع اس کو کنفرم کر رہے ہیں, اور یہاں پر ٹی ایل پی کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی نے اس کو کنفرم بھی کیا ہے, اور اب لاہور سے بھی کنفرم ہوا کہ وہ یہاں پر آ چکے ہیں. اور مجھے قوی امکان ہے کہ آج رات اس کا کوئی مثبت حل نکلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ معاملہ بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ حل ہوگا. باقی عمران خان سے گزارش ہے کہ اپنے وزراء کو روک دیں. اب تو ماشاءاللہ آپ کے سینیٹر فیصل واوڈا بھی تحریک لبیک کے حق میں آ گیا اور کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کے ان وزراء سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے ماضی میں کیا تھا. اور بھائی ماضی میں کس نے کیا تھا؟ وفاقی وزیر مذہبی امور تو آج بھی آپ کے لگے ہوئے ہیں, ان کے دستخط ہے 16 نومبر کے معاہدے پر. پیر اعجاز شاہ صاحب جو بریگیڈیئر تھے وہ چینج ہوئے نا, باقی تو سارے وہی ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی, پتہ نہیں کہ کون ان کو پٹی پڑھا رہا ہے, کس طرح پڑھا رہا ہے اور کس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں. بہرحال ہم اپنی مثبت انداز میں آپ کے ساتھ چیزوں کو کنوے بھی کر رہے ہیں, رپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور رپورٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے, ہمیں نہ تھریٹ کریں کہ جناب سائبر کرائم فلاں فلاں. کیا رپورٹ کرنا, آپ جب آپ کا اب دھرنا تھا اس ٹائم ہم نے رپورٹ نہیں کیا تھا, اس ٹائم لوگوں تک بات نہیں پہنچائی تھی, تو اس ٹائم سب جائز تھا. آپ آزاد میڈیا پہ یقین رکھتے ہیں, آپ 5 صحافی, میں کہتا ہوں 10 نہیں 5 صحافیوں کو بھیج دیں, وہ جائے کاموں کی, وہ دونوں اطراف کی آزاد رپورٹنگ کرے اور قوم کو بتائے کیا ہو رہا ہے, صاف پتہ چل جائے گا. وہ تحریک لبیک کی شورا سے بھی انٹرویو لے, ان سے بھی باتیں کرے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا کھلا دل پیدا کیجیے. نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. مجھے اللہ حافظ.